घमंडी अंगूर। एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था अपनी बेटी के साथ। वो फल बेचने का काम करता था और उसकी बेटी मीरा फल तोड़ने में उसकी मदद करती थी। रुक जाओ बेटा, आज के लिए इतना फल काफी है, मैं इससे ज्यादा वजन नहीं उठा पाऊंगा। माफ करना बाबा, मेरे ध्यान में नहीं रहा। ये फल इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं कि मैंने गलती से सारा तोड़ दिया। आप इसे बाजार ले जाइए, मैं अब बगीचे की देखभाल करूंगी और इन पौधों और पेड़ों में पानी डालूंगी। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा। राजू फलों को लेकर बाजार में बेचने चला गया और बाजार में बैठकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा। भाई साहब, ये केला कितने का है और ये अनारस? बहन जी, ये केला जोड़ी 10 रुपए की है और ये अनारस 20 रुपए की। क्या मैं आपको दूं? ठीक है, मुझे ये केला दे दीजिए। अरे भाई साहब, मुझे भी 20 रुपए की ये अनार दे दीजिए। अरे भाई, मुझे भी अनारस दे दो। अनार दे दो। हाँ हाँ, मैं अभी सबको देता हूँ। मीरा पौधों को पानी दे रही थी। ढेर सारा पानी पियो नन्हे आम, तुम्हें जल्द से जल्द बड़ा होना है और बहुत सारा अच्छा अच्छा फल देना है। मीरा पौधों का ख्याल बहुत प्यार से रखती थी। तुम भी पियो प्यारे अंगूर, तुम्हें भी जल्दी से बड़ा होना है। तुम भी संतरा, जी भर के पानी पियो और जल्द से जल्द बड़े हो जाओ। दिन बीता और रात हो गई। सभी अपने अपने कमरे में सो रहे थे और मीरा पढ़ाई कर रही थी। अरे अंगूर, अरे ओ अंगूर, उठो, कितनी देर सोओगे? और अपनी आंखें खोलो और देखो ये रात कितनी सुंदर है। अरे टूट गई, कितना अच्छा हुआ। मैं अकेली बोर हो गई थी और बहुत दिनों से तुम्हारे जगने का इंतजार कर रही थी। अब तुम संतरे को जगाओ, संतरा के भी उठने का वक्त हो गया है। अरे तू कौन है रे, और तू मेरे कानों में इतना बकबक क्यों कर रही है? सोने दे मुझे। अरे अंगूर, मैं आम हूँ और तू अंगूर है और वो सब हमारे दोस्त है, और वो जो तुम्हारे बगल में है उसका नाम संतरा है। अरे बहन आम, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दे और तू भी सो जा। बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हारी कहानी कल सुनूंगी। गुड नाइट अंगूर। अगली सुबह रोज की तरह मीरा और उसके पिता फल तोड़ने बगीचे में आए। अरे अंगूर, ये दोनों कौन है और ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों इस बगीचे के मालिक हैं और ये हमारा ख्याल रखते हैं, हमें पानी पिलाते हैं। इसका मतलब अभी हमें पानी पीने को मिलेगा? मुझे पानी बहुत पसंद है। हाँ, जैसे ही वो फल तोड़ लेंगे, हमें वो लड़की पानी पिलाने आ जाएगी रोज की तरह, और हमें उस पानी को पी के ताकत मिलेगी। देखो वो आ रही है। वाह, पानी पानी, मुझे भी पानी चाहिए, मुझे भी पानी पिलाओ, जल्दी जल्दी। इतना अच्छा लग रहा है, पूरे पत्तों और जड़ों में ताकत आ गई मेरी। ये पानी पानी, कितना मजा आ रहा है, पानी पानी। अरे अंगूर, क्या हुआ तुम्हें? तुम खुश नहीं लग रही। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं तुम दोनों जैसी मूर्ख नहीं, इसीलिए मैं खुश नहीं हो रही। अरे खुश होने में मूर्खता कैसी? दिन भर पौधे आपस में बातें करते रहे और दिन गुजरकर रात आ गई और रात भी गुजर गई और नया दिन शुरू हुआ। रोज पौधों को पानी दिया जाता और उनका अच्छे से ख्याल रखा जाता। इसी तरह काफी दिन बीता और पौधे अब बड़े होकर पेड़ में बदल गए और देखते ही देखते उनमें काफी सारे फल लग गए। मीरा और उसके पिता को फल देखकर बहुत खुशी हुई। बाबा, इन फलों को देखिए, कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, ये खाने लायक हो चुके हैं। हाँ बेटा, अब ये खाने लायक हो चुके हैं, हम इन्हें तोड़ सकते हैं। मैं तो आज लंच में ये स्वादिष्ट अंगूर ही खाऊंगा। रुक जाओ कीड़े, मैं तुम्हें ये अंगूर खराब करने नहीं दूंगी। मुझे पता है तुम्हारा काम है, तुम पहले फल खाओगे फिर पूरे पेड़ को ही मार डालोगे। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे ऊपर कीड़े मारने की दवा छिड़क दूंगी। मैं कोई अंगूर वंगूर खाने नहीं आया, मैं तो बस घूमने आया था यहाँ। कीड़ा वहाँ से चला गया और मीरा और उसके पिता फल तोड़ने लगे। बहुत मतलबी होते हैं, पानी पिलाने के बदले ये मुझसे मेरे फल ले लेंगे, लेकिन मैं कभी इन्हें अपने फल नहीं दूंगी। रुक जा लालची इंसान, मैं अपने अंगूर तुम्हें नहीं दूंगी। अरे बस करो अंगूर बहन, हमारे फल इंसानों के खाने के लिए ही होते हैं। अगर इंसानों ने हमारा फल नहीं खाया तो हमारे ऊपर कीड़े आकर बैठ जाएंगे और हमें चील कौवे सभी नोच के खा जाएंगे। नहीं, मैं अपना फल कभी इन लालची इंसानों को नहीं दूंगी।
अंगूर सारा दिन मुंह फुलाकर बैठी रही और रात हो गई। आने दो उन्हें, मैं भी देखूंगी कल वो मेरा फल कैसे तोड़ते हैं। तेज हवा चलाऊंगी मैं, अपनी टहनियों से उन्हें मारूंगी। अंगूर बड़बड़ा ही रही थी कि उसी वक्त कीड़ा वापस आया। अब मैं जी भरकर अंगूर खाऊंगी, कोई नहीं है मुझे रोकने वाला, सभी सो चुके हैं। क्या खाएगा तू? अंगूर खाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई कीड़े मेरे अंगूर पर नजर डालने की? जा भाग यहाँ से। अरे नहीं नहीं अंगूर बहन, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद? वो भी तेरे जैसा छोटा सा कीड़ा? झूठ मत बोलो और जाओ यहाँ से। अरे मैं सच बोल रही हूँ बहन, तुम मुझे अपने अंगूर खाने दो। मेरे अंगूर खाते ही तुम्हारे सारे अंगूर खट्टे हो जाएंगे, फिर किसी को तुम्हारा अंगूर अच्छा नहीं लगेगा। जब तुम्हारा अंगूर ही किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो कोई तोड़ेगा भी नहीं तुम्हारा अंगूर। बस तुम मेरी एक मदद करना अंगूर बहन, अंगूर खाने के बाद आज रात तुम मुझे अपने जड़ों पर ही छुपा लेना, ताकि तुम्हारे ऊपर लगने वाले भविष्य के अंगूर भी खट्टे हो जाए। ठीक है, आज एक बार मैं तुम्हारी मदद ले ही लेती हूँ, लेकिन तुम्हें कल सुबह होते ही यहाँ से जाना होगा। ठीक है अंगूर, मैं समझ गई। कीड़ा बहुत चालाक था, उसने अंगूर को अपनी बातों में फंसाकर सारा अंगूर खा लिया और जाकर अंगूर के जड़ों में सो गया। अगली सुबह मीरा और उसके पिता बहुत परेशान हो गए। बाबा, सारे अंगूर कहाँ चले गए? एक रात में सारे अंगूर गायब कैसे हो गए? बेटा, लगता है रात को कोई चमगादड़ आया था, उसी ने सारा अंगूर खा लिया होगा। ऐसा पहली बार हुआ है बाबा कि किसी चमगादड़ ने हमारे बगीचे से फल खाया। अंगूर बहुत खुश थी मीरा और उसके पिता को दुखी देखकर, लेकिन वो भूल गई कि उसके जड़ों पर कीड़ा छुपा हुआ था, जिसने अब अंडे दे दिए। रात हो गई और अब कीड़े के सारे बच्चे अंडे से भी बाहर आ गए और बाहर आते ही उन्होंने अंगूर के जड़ों को खाना शुरू कर दिया। अगली सुबह कीड़ा अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग गई। बाबा, ये अंगूर को क्या हुआ? इसके सारे पत्ते, ये तो पूरी तरह से मुरझा चुकी है। बेटा, मुझे लगता है कि किसी कीड़े ने अंगूर के जड़ों को काट दिया है। अंगूर की हालत देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी पूरी तरह से सूख जाएगी और मर जाएगी। बाबा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें अंगूर का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए था। अंगूर के साथ जो भी हुआ मैं उसे आम और संतरे के साथ नहीं होने दूंगी। मेरी प्यारी संतरा और आम, मैं अब तुम दोनों का और भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगी। हमें माफ कर दो अंगूर, हम तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाए। ये सब देखकर अंगूर को बहुत बुरा लगा और वो फूट फूट कर रोने लगी और कुछ ही दिनों के अंदर अंगूर मर गई। संतरा और आम को उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। अंत में अंगूर के घमंड ने उसकी जान ले ली। एक गांव में शांति नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ सौतेली थी और घर के सारे काम उसी से करवाती थी। शांति, कहाँ रह गई तुम? जल्दी से मेरी चाय लाओ, बिना चाय के मेरा सिर दर्द हो रहा है। अभी लाई माँ, बस एक बार ये कचरा मैं बाहर फेंक दूँ। शांति की माँ शांति पर सारा दिन हुक्म चलाती रहती। अरे सपना, तुम घर के सारे काम शांति से क्यों करवाती हो? वो अभी बच्ची है, थक जाती होगी। अरे आप नहीं समझोगे, शांति अब बड़ी हो रही है, उसे घर के सारे काम काज सिखाना जरूरी है, वरना कल को शादी के बाद ससुराल वाले कहेंगे माँ बाप ने तो कुछ सिखाया ही नहीं। माँ, बाबा, ये रही आपकी चाय, वहाँ टेबल पर रख दो। शांति बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, मैं अपना माँ का और अंजलि का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जल्दी आना पिताजी। शांति, मेरी चाय लेकर आओ जल्दी। तुमने जानबूझकर मुझे इंतजार करवाया ना? तुम मेरी कोई बात नहीं मानती हो शांति, मैं मम्मी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। अब बस भी करो अंजलि, इससे पहले कि चाय ठंडी हो जाए तुम चाय पी लो। अंजलि शांति की सौतेली बहन है। शांति बिना किसी शिकायत के खुशी खुशी घर के सारे कामकाज करती, खाना भी बनाती और अपनी सौतेली माँ और बहन को परोस के भी देती। शांति, मुझे बाजार में कुछ सामान खरीदने जाना है, मैं अपने साथ अंजलि को भी लेकर जा रही हूँ। तुम घर की साफ सफाई करके रख देना।
ठीक है माँ, मैं सब कुछ कर दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे भी कुछ गंदे कपड़े हैं शांति, हमारे वापस लौटने तक वो भी सारे धो के रख देना। ठीक है, मैं अच्छे से धो दूंगी। माँ और बहन के खाना हो जाने के बाद ही शांति खाना खाती रसोड़े में अकेली, और उसकी सौतेली माँ और बहन उसे घर पर अकेला छोड़कर बाजार चले गए खरीदारी करने। उनके जाने के बाद शांति घर का काम करने लगी। आइए बहन जी, आइए, ये रंग बिरंगी साड़ियाँ देखिए। ये हरी वाली आप पर खूब जचेगी। नहीं, मुझे हरा नहीं पसंद, मुझे लाल वाली दिखाना। अरे भाई साहब, मुझे हरी वाली दिखाना। ये लीजिए बहन जी, आपकी हरी वाली और आपकी लाल वाली। माँ, ये लाल वाली ले लेते हैं, ये सुंदर लग रही है। भैया जी, हमें ये लाल वाली दे दो। ये लीजिए बहन जी, आपकी लाल वाली। अरे विमला, सुनती हो? माला और सीमा के पति जादुई जंगल में गए थे खजाना लेने। 2 महीने से ऊपर हो गए, वो अब तक नहीं लौटे। अरे लौटेंगे कैसे, वो जंगल तो जानलेवा है। जो भी वहाँ से खजाना चुराने की कोशिश करता है, जंगल के रखवाले उन्हें खा जाते हैं। चलो अंजलि, हमें देर हो रही है। आपको हरी वाली दे दूं बहन जी? हाँ भाई साहब, दे दो। शांति कपड़े सुखा रही थी, उतने में ही उसकी सौतेली माँ और बहन घर लौट आए। माँ, मैं शांति को चाय बनाने के लिए बोलती हूँ। नहीं, चाय वाय छोड़ो। तुमने बाजार में उन दोनों औरतों की बातें सुनी या नहीं? हाँ माँ, सुनी है। वो कुछ जानलेवा जंगल के बारे में बात कर रहे थे। मैं उस जंगल के तरफ का रास्ता जानती हूँ। हम कल पिकनिक के बहाने शांति को वहाँ ले चलेंगे और वही छोड़ आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ, लेकिन अचानक से आपके दिमाग में शांति को जंगल में छोड़ने वाली बात कहाँ से आई? मैं बहुत समय से शांति से पीछा छुड़ाना चाहती थी। तुम्हारे पिता शांति के लिए वर देखने गए हैं। अगर उन्हें लड़का पसंद आ गया तो वो शांति के शादी में सारी जमा पूंजी लुटा देंगे, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। ठीक है माँ, मैं शांति को कल के पिकनिक के बारे में बता के आती हूँ। शांति, हम कल जंगल में पिकनिक के लिए जा रहे हैं। तुम कुछ खाने का सामान तैयार कर लेना। और हाँ, अभी चाय मेरे कमरे में ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगी। सारा दिन काम करने के बाद रात में शांति आराम से रसोड़े में सोने लगी, और अगले दिन वो तीनों जंगल की ओर चलने लगे पिकनिक के लिए। थकान के बहाने शांति की सौतेली माँ जंगल के अंदर जाने से पहले ही बैठ गई। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर यही आराम कर लेते हैं। शांति, तुम्हारे पीछे जो रास्ता दिख रहा है, तुम उस तरफ जाओ और वहाँ से खूबसूरत फूल तोड़ के ले आओ। पर माँ, फूलों वाला रास्ता तो आपके पीछे है। मुझे लगता है फूल तोड़ने के लिए मुझे उस तरफ जाना चाहिए। नहीं, उस तरफ मैं जाऊंगी, तुम उस तरफ जाओ जहाँ तुम्हें माँ ने जाने को कहा है। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन आप लोग यहीं रुकना, वरना वापस आकर मैं भटक जाऊंगी। शांति जादुई जंगल के अंदर चलने लगी। अब हमें चलना चाहिए अंजलि, चलो चलो। शांति को जंगल में अकेला छोड़कर वो लौट आए, और शांति जंगल के अंदर फूलों की तलाश में चलती गई। ये तो एक जख्मी सांप है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हे नाग देवता, आपको इतनी चोट कैसे लगी? मेरी ऐसी हालत इंसानों ने की है। कुछ दिन पहले मेरे इन हीरो को चुराने 2 इंसान आए थे। अपना हीरा उनसे बचाते हुए मुझे चोट लग गई। मैं आपकी चोट में पत्ती कर देती हूँ, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे नाग देवता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुम्हें यहाँ से जितना हीरा चाहिए उतना उठा लो। नहीं नाग देवता, मैं तो बस यहाँ से कुछ फूल लेने आई हूँ, पर यहाँ दूर दूर तक कहीं कोई फूल नजर नहीं आ रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस जंगल में फूल कहाँ मिलेगा? तुम बस सीधे चलती जाना, थोड़ी ही आगे तुम्हें फूलों का बगीचा मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाग देवता, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। शांति सीधे चलती गई, लेकिन कुछ ही देर चलने के बाद उसे रास्ते में एक जख्मी चिड़िया मिली, जो अपने घोंसले से नीचे गिरी हुई थी। हाय मेरी मदद करो कोई, हाय मेरी मदद करो कोई।
तुम्हें ये क्या हुआ नन्ही चिड़िया? तुम अपने घोंसले से नीचे कैसे गिरी और तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? तुम इस पेड़ पर लगे सोने के आमों को देख रही हो? कुछ दिन पहले यहाँ इंसान आए थे इन सोने के आमों को चुराने। इन्हें बचाते हुए मुझे चोट लग गई। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और फिर आपको आपके घोंसले पर भी रख दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। तुम्हें जितना सारा सोने का आम चाहिए उतना ले जाओ। नहीं प्यारी चिड़िया, मैं तो बस मेरी माँ और बहन के कहने पर यहाँ से फूल ले जाने आई हूँ। बिना फूल लिए अगर मैं घर गई तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना प्यारी चिड़िया। शांति फिर से चलने लगी और आखिरकार वो फूलों के बगीचे पहुँच गई। वाह, ये कितने खूबसूरत है। ए लड़की, क्या तुम भी यहाँ से फूल चुराने आई हो? नहीं नहीं, अगर मुझे इन फूलों को लेने की इजाज़त नहीं तो मैं इन फूलों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। यहाँ तक वैसे कोई इंसान कभी पहुँचता नहीं। जंगल की मायावी ताकत उन्हें खा जाती है। तुम्हें यहाँ तक जंगल ने आने दिया, शायद तुम्हें ये फूल तोड़ने की इजाज़त है। तुम्हें जो भी फूल चाहिए वो ले लो। ठीक है, क्या मैं इसे ले जाऊं? ये बहुत खूबसूरत है, मैं इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी। क्या? इतने सारे खूबसूरत फूलों को छोड़कर तुम इन काले फूलों को ले जाना चाहती हो? इस पर तो तितलियां भी नहीं बैठती। तुम्हें इन काले फूलों में क्या नजर आया? ये काला है पर बेहद खूबसूरत है, ये सबसे अलग है। ठीक है, ले जाओ, मुझे क्या। शांति काले फूल को तोड़ने लगी और जैसे ही उसने फूल को तोड़ा वो एक राजकुमार में बदल गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी लड़की, तुमने मुझे श्राप मुक्त कर दिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और इस जंगल की महारानी बनोगी? हाँ कह दो प्यारी लड़की, तुम्हें ये जंगल भी बहुत पसंद करता है। ये तो मेरे लिए गौरव की बात है राजकुमार, लेकिन मुझे अभी घर जाना होगा और अपने पिताजी को बताना होगा इस बारे में। तुम फिक्र मत करो राजकुमारी, मैं शाही बग्घी भिजवा के उन्हें यहाँ ले आऊंगा। चलो अब मैं तुम्हें महल दिखाता हूँ। शांति के पिता महल आ गए। पिताजी, माँ, अंजलि, तुम सब आ गए। मेरी राजकुमारी, तुम सच में राजकुमारी बन गई। राजकुमार ने शांति से शादी कर ली और उसे जंगल का रानी बना दिया। मुझे भी राजकुमार चाहिए। ये सब आपके कारण हुआ माँ, आप ही ने उसे जंगल में भेजा। उसने कितने सुंदर कपड़े पहने थे। मुझे भी राजकुमार चाहिए। अब बस भी करो, मैं राजकुमार कहाँ से लाऊं? और इस तरह शांति की कहानी का अंत हुआ।